जय हिंद। आज जियोमेट्री का सवाल बता रहे हैं। जियोमेट्री में थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय मैट्रिक के परीक्षा में जियोमेट्री से पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय, इसी का दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। करा क्या कि थेल्स प्रमेय कहा जाता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींचा जाए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में काटती है। समझ गया? ये हुआ थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में काटती है। कहा क्या कि एक त्रिभुज है, इसे इधर देखो, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यह एबीसी त्रिभुज मान लिए, एक भुजा के समांतर रेखा खींच दिए, है ना। बीसी के समांतर कोई रेखा खींच दिए, डीई मान लेते हैं, यह रेखा खींच दिए। करा कि एक भुजा के समांतर रेखा खींचा गया है तो अन्य दो भुजा जो बच गया एबी और एसी, इसको समान अनुपात में काटेगा। यानी कि एबी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। इधर जैसा अनुपात रहेगा वैसा ये अनुपात रहेगा। समझा? प्रमेय पूछता है, इस पर आधारित कई सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है और सब्जेक्टिव में भी। यदि एडी बटे एबी लेंगे तो इधर एई बटे एसी हो जाएगा। जैसा अनुपात इधर लेंगे वैसा ही अनुपात इधर भी होगा, है ना। यह थेल्स प्रमेय का सवाल हुआ। लिखेंगे कि माना, इधर ध्यान दो, माना एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर है बीसी, डीई समांतर बीसी। सिद्ध करना है, ध्यान दो, इधर से सिद्ध करना है एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, या ऐसे भी लिख सकते हैं एडी बटे बीडी, समझ रहे? तो इधर हो जाएगा एई बटे एसी, एडी बटे ये एडी बटे बीडी, तो बीडी का एडी बटे एबी, एबी तो एई बटे एसी, है ना। जैसा अनुपात इधर होगा वैसा ही अनुपात इधर भी होगा, है ना। दीर्घ में पूछता है सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय, है ना, और उसका विलोपन। तो ये थेल्स प्रमेय, इसका रचना में करेंगे। रचना क्या करेंगे कि इससे क्या करेंगे, इस पर ऐसे लंब डालेंगे डी से, है ना, और ई से इस पर लंब डालेंगे, इधर इस रेखा पे, है ना। डी से इस पर लंब डाल दिए, डीएम, और ई से इस पर लंब डाल दिए, ई लंब डाल दिए। इधर 90 डिग्री है, बहुत ही आसान है। इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, बी को ई से और सी को डी से। रचना ऐसे लिखेंगे, रचना डी को डीएम लंब, एसी ईएन लंब, ए बी लंब डाल दिए, है ना। बी को ई से मिलाए, बी को ई से, और ई सी को डी से मिलाया, मिला दिए। समझा? थेल्स प्रमेय का कथन हुआ एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा को समान अनुपात में काटती है। समझा? अब देखो प्रमाण में, देखो क्या है, सिद्ध कैसे करेंगे। प्रमाण में लेंगे त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज इस साइड में जो है दो त्रिभुज बन रहा है, एक बार बी डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई और बटे त्रिभुज बी डी ई, इस तरह से ले लिए। बराबर एक बटे ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, इसका आधार इस साइड का त्रिभुज लिया तो आधार हो गया इधर ए डी, गुना शीर्ष लंब, इस पर लंब है, हो गया ई एल, क्योंकि ई साइड का जो है नीचे में लिए है बी डी, ई साइड का त्रिभुज लिए तो इधर का आधार ले लेंगे। फिर 1/2 बी डी का 1/2 आधार हो गया बी डी, आधार हो गया बी डी, और लंब हो गया ई एन, है ना। यहां से यहां तक लंब है तो पूरे पर लंब हो गया, यह 1/2 ई एन कट गया तो हो गया एरिया त्रिभुज ए डी ई और बटे एरिया त्रिभुज डी डी ई बराबर ए डी बटे डी डी। ये समीकरण 1 हुआ। समझा? थेल्स प्रमेय बता रहे हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसी का दूसरा नाम भी है थेल्स प्रमेय का।
यह इस तरह से किया है ADE बटे BDE। फिर कर लिखेंगे एरिया त्रिभुज, पुनः ऐसे पुनः एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज, अब इधर का लेंगे CDE बराबर, फिर देखो 1/2 आधार गुना शीतलन त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार अब इस साइड का त्रिभुज लिए है तो आधार हो जाएगा AE और गुना शीतलन हो जाएगा DM, है ना, है 1/2। फिर आधार हो जाएगा इस साइड का EC, बहुत आसान है, शीतलन हो गया इसका भी DM और ये कट गया, हुआ ना। तो ये हो गया एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब एक प्रमेय होता है कि एक समांतर भुजा के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दो त्रिभुज यदि एक ही समांतर भुजा और एक ही आधार पर बना हुआ है तो उसका जो है क्षेत्रफल बराबर होता है, यदि एक ही समांतर भुजा के अंतर्गत बना हुआ है। जैसे BDE और CDE यह दो समांतर भुजा के अंतर्गत बना हुआ है ना, तो इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिखेंगे एरिया त्रिभुज BDE अब बराबर क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज CDE, नहीं होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों एक ही समांतर भुजा के अंतर्गत बना है। एक समांतर भुजा के अंतर्गत जब बना हुआ है, ये दो समांतर भुजा है, इसके अंतर्गत जब बना हुआ है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होना चाहिए, है ना। तो यही मान या तो एक में रख दो या दो में रख दो, है ना। देखो जैसे एरिया त्रिभुज ADE अब बटे देखो CDE बराबर क्या दिया है BDE दिया है ना, है तो CDE के बराबर BDE दिए, तो यहाँ CDE जो है इसके जगह पर BDE दे देंगे, त्रिभुज BDE है ना, बराबर यहाँ पर हो गया AE अब बटा EC। यह समीकरण 3 हो गया, है ना। समीकरण 1 और 3 को जब मिला देंगे, 1 और 3 को ADE बटे BDE AD बटे BDE ये कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही सिद्ध करना था, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यदि यह लाना है दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों एक जोड़ने पर AD बटे BD प्लस 1 AE बटे EC प्लस 1 हो गया, तो AD प्लस BD बटे BD हो गया, भिन्न का जोड़ कर दिए, AE प्लस EC बटे EC हो गया, AD प्लस BD बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, होगा ना। तो यह हो गया AB बटे BD, AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या होगा AC हो जाएगा, AC बटे EC हो गया। या इसको उल्टा दो तो BD बटे AB ऐसे भी हो सकता है, EC बटे AC ऐसे भी हो सकता है। तो जो जैसा इधर अनुपात लाएंगे वैसा ही अनुपात इधर होगा। यह थेल्स पर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घ में कभी कोई पूछता है और नहीं तो इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। समझना है इसमें इतने, एक भुजा के समांतर रेखा खींचा गया तो अन्य दो भुजा हुआ, एक भुजा इधर हुआ एक भुजा इधर हुआ, यह इसको यहाँ काटा, इसको यहाँ काटा, इस साइड का जो अनुपात होगा वही अनुपात इस साइड में भी होगा। बस इसी को याद रखना, दो भुजा का अनुपात बराबर बराबर ही, जरूर नहीं कि ये AD बटे BD आएगा, इधर जैसा अनुपात लेंगे वैसा ही अनुपात इधर भी होगा, है ना, दोनों तरह का अनुपात। और देखो थेल्स प्रमेय का विलोम, ये अभी जो बताया थेल्स प्रमेय का, है ना, अब इसका विलोम बता रहे हैं। थेल्स का विलोम करा क्या कि किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। थेल्स प्रमेय था कि एक भुजा के समांतर जब होगा तो दो भुजा को समान अनुपात में काटेगा। इसमें क्या है ना, कि यदि तीसरी भुजा के क्या कहते हैं, दो भुजा को समान अनुपात में काट रहा तो तीसरी भुजा क्या होगा समांतर होगा। इसी का उल्टा है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम हुआ कि किसी त्रिभुज में दो भुजा को
समान अनुपात में काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या होता है? ये इसका कथन हुआ। आप देखो सिद्ध करना है। दो भुजा को समान, ये त्रिभुज लेंगे। इधर देखो, ध्यान दो, बहुत ही आसान। यह त्रिभुज ले लिए, इसमें यह रेखा है DE, रेखा DE है ना। यह त्रिभुज में रेखा क्या है? DE है। यह कह रहा क्या कि यह दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में काट रही है ना रे। यह रेखा इन दो भुजा को समान अनुपात में काट रही है। सिद्ध करना है यह इसके समांतर होगा। इसके पहले था कि यह इसके समांतर है, तो सिद्ध करना है कि यहाँ अनुपात बराबर होगा। यहाँ दे दिया कि अनुपात बराबर है, तो सिद्ध करना है यह इसके समांतर होगा। लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में, ABC में AD बटा BD बराबर AE और बटा EC, है ना अनुपात। यह दे दिया है AD बटा BD बराबर AE बटा EC दे दिया है। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE समांतर BC, DE समांतर BC, यह सिद्ध करना है। इससे पहले जो है थेल्स प्रमेय में यह दिया था, यह सिद्ध करना था। इसमें यह दे दिया, यह सिद्ध करना, तो इसका उल्टा हो रहा है। तो रचना इसमें करेंगे। इधर ध्यान दो, रचना करेंगे। इसमें रचना क्या करेंगे कि इससे एक रेखा खींच लेंगे DF, मान लेंगे कि DF समांतर है BC ना। लिखेंगे कि DF, यह DF है ना, DF समांतर BC, यह खींचा। मान लिए DF समांतर BC खींचा, है ना। एक दूसरा रेखा खींच दिए DF समांतर BC। सिद्ध करना था DE समांतर BC, खींच दिए DF समांतर BC, है ना। तो DF समांतर BC, तो प्रमाण में अब देखो DF समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से, अभी जो ऊपर में थेल्स प्रमेय बताए थे इससे पहले, थेल्स प्रमेय से है क्या हो जाएगा? यहाँ D पर कटा, यहाँ F पर कटा, तो क्या होगा? AD बटा BD होगा ना। इस साइड में AF बटा FC, यही हो जाएगा। थेल्स प्रमेय भी तुरंत बताया है। ये यहाँ D पर काट रहा है, AC को F पर काट रहा है, तो AD बटा BD बराबर AF बटा FC हुआ ना। तो यह समीकरण हो गया 1, हुआ ना। और यहाँ दिया हुआ है, प्रमेय में दिया हुआ है, यह मान दिया हुआ है AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यह दिया हुआ है, यह पहले से दिया हुआ हिसाब में, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से AD बटे BD बराबर है, तो आ गया इधर AE बटे, है ना, EC बराबर AF बटे FC, ये बराबर हो गया AD बटे BD कट जाएगा। माने थे कि यह DF समांतर है BC के, थेल्स प्रमेय लगा AD बटे BD बराबर AF बटे FC, यह हो गया। किताब में हिसाब में दे दिया, पहले से दिया हुआ है AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये दिया हुआ है। 1 और 2 में AD बटे BD कट गया, तो आ गया AE बटे EC बराबर AF बटे FC। अब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, एक दोनों तरफ जोड़ देंगे। देखो AE बटे EC +1, AF बटे FC +1, भिन्न का जोड़ कर दिए, तो क्या हो जाएगा? AE प्लस EC बटे EC बराबर AF बटे FC, वन रे। AE बटे EC, देखो अब यहाँ देखो AE बटे EC बराबर क्या हो जाएगा? AC, AE बटे EC जुट के क्या हो जाएगा? AC बटे EC हो गया। AF बटा FC, AF प्लस FC, या AF है और FC है, जुट के क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AC बटा FC हो जाएगा, AF और FC जुट के AC हो जाएगा ना। ऊपर में AC कट गया, तो क्या हो गया? EC बराबर FC हो गया ना, AC बराबर FC। चित्र में देखेंगे, चित्र देखो यहाँ EC यहाँ है
एफ सी देखेंगे, देख रहे हैं एफ सी क्या है, बड़ा लग रहा है। एफ सी जो है इसी से बड़ा है ना चित्र में, लेकिन यहाँ आया है क्या, इसी बराबर एफ सी आ गया है ना। चित्र भी सही है, यह भी सही है ना। तो दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ लिखेंगे चित्र से, चित्र से, है ना। ये एफ सी बड़ा है इसी से, है ना। यहाँ दिया है दोनों क्या है, बराबर है ना। यह इसी चित्र से यह सिद्ध हुआ है। इसका मतलब हुआ क्या कि यदि यह डी एफ है, डी एफ को यहां से उठा के इस पे दे दे, है ना, है या डी को यहां से उठा के इसके दे दे, डी एफ पर दे दे, तो दोनों रेखा समपाती हो जाएगा, है दोनों रेखा क्या होगा, समपाती। क्योंकि यह रेखा समांतर है, एक समांतर रेखा पे दूसरा समांतर रेखा दे देंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। एक समांतर पे यह समांतर पहले से है, इसको उठा के इसी पर दे देंगे, है ना, तो वह भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। एक समांतर रेखा पे दूसरा रेखा खींच देंगे तो वह रेखा भी क्या होगा, समांतर। तो यह दोनों रेखा जब समपाती हो जाएगा तो यह शर्त पूरा हो जाएगा, लिखेंगे अर्थात डी ई तथा डी एफ क्या होगा, समपाती होगा, समपाती होगा, समझा। और जब समपाती होगा तो यही आ जाएगा डीई समांतर बीसी। यह थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध हुआ। दो प्रमेय बताए, थेल्स प्रमेय और उसका विलोम, समझ गया। चार पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम। चार प्रमेय हुआ मुख्य रूप से, जिसमें एक दीर्घ में पूछ देता पर आया, समझ गया। थेल्स प्रमेय था क्या कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा होगा तो दो भुजा को समान अनुपात में काटेगा। अब विलोम है, दो भुजा को समान अनुपात में काट रहा है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर हो जाएगा, है ना। कैसे सिद्ध किए, तो ये बहुत आसान था कि यह जो है दिया हुआ, ये इसको समान अनुपात में काट रहा है, ये डी बटे बी डी बराबर यही बटे ईसी। मान लिए कि डी एफ एक अन्य रेखा खींच दिए बीसी के समांतर, तो थेल्स प्रमेय लगा दिए डी बटे बी डी, यहाँ ए एफ बटे एफ सी, यही लगाए। ये दोनों समीकरण को एक कर दिए, है ना। यह समीकरण हिसाब में ही दिया हुआ है, तो यही बटे ईसी बराबर ए एफ बटे एफ सी हो गया। और दोनों तरफ क्या किए, एक जोड़ दिए, एक जोड़ दिए तो ऊपर में एसी एसी कट गया, तो ईसी बराबर एफ सी। चित्र में देख रहे हैं कि ईसी जो है एफ सी जो है इसी से बड़ा है, यहाँ क्या हो गया, बराबर आ गया। तो यह तभी सिद्ध संभव हो सकता है जब यह दोनों रेखा क्या आ जाए, समपाती। तो एक समांतर पे दूसरा समांतर रेखा चला गया तो वह क्या हो जाएगा, वह भी समांतर हो जाएगा, समझा। ये थेल्स प्रमेय उसका विलोम पर आधारित प्रमेय था।